साड़ी कहाँ है? सूत ही सूत है। जहाँ भी हाथ रखो, जहाँ से पकड़ो, सूत पर ही हाथ रखोगे, सूत ही हाथ से उठाओगे। साड़ी, पैंट, ब्लाउज, कुर्ता, पजामा, पेटीकोट आदि नाम तो केवल व्यवहार चलाने हेतु कल्पित रखे गए हैं। साड़ी, पैंट, ब्लाउज, कुर्ते पर कोई उंगली नहीं रख सकते, सूत पर ही रखोगे। साड़ी तो हुई ही नहीं। इसी तरह बंध्या स्त्री के पुत्रवत नाम रूप यह जगत है तो एकमात्र ब्रह्म ही। जैसे घड़ा, सुराही, दीपक, ईंट, खप्पर, गणेश, दुर्गा, सरस्वती कहाँ है तो एकमात्र मिट्टी ही। इसी तरह जहाँ भी मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार पर उंगली रखी जावेगी, वह पकड़ेगी ब्रह्म को ही। न मन है, न बुद्धि है, न चित्त है, केवल एक ब्रह्म के सिवा अन्य कुछ भी नहीं है। चित्त की कल्पना संसार है, लेकिन चित्त स्वयं भी कल्पना ही है। इसको अलग कर दो तो फिर यह भी न कह सकोगे कि यह आत्मा है। क्योंकि यह आत्मा है, ऐसा कथन भी वह चित्त को खड़ा कर देने से ही हो सकेगा। ब्रह्म अपरिणामी है, वह कभी चित्त नहीं हुआ। जैसे रस्सी में सर्प, तीन कालों में नहीं, सूर्य में अंधकार नहीं, इसी प्रकार ब्रह्म में माया, चित्त, मनादि विकार नहीं है। यह जागृत से लेकर निद्रा तक सभी कर्म लीला इस चित्त की है। या जो भी लौकिक या पारलौकिक क्रिया होती है, सब चित्त की है, और वह चित्त है नहीं, केवल चेतन आत्मा पर अध्यस्त है। तो आत्मा अधिष्ठान है और चित्त अध्यस्त। यह आत्मा ऐसा है, ऐसा नहीं है, यह नेति नेति निश्चय भी तो बुद्धि ही करती है। अतः बुद्धि के इस प्रकार निश्चय को भी ज्ञान मत समझो। मैं ब्रह्म हूँ, मैं साक्षी हूँ, मैं दृष्टा हूँ, यह भी मनोवृत्ति, बुद्धि वृत्ति, चित्त वृत्ति, अहम वृत्ति ही है। ज्ञान तो हमारा स्वरूप है, जो पूर्व से ही सिद्ध है। वहां तो निश्चय करने की कोई बात ही नहीं है। निश्चय तब किया जाता है जब कोई भ्रांति होती है। अब जो प्रतीत हो, जैसी प्रतीत हो, वह सब आत्मा ही है। उससे अलग होकर, उसको छोड़कर कोई भाव हो ही नहीं सकता। वही अहम है, वही ब्रह्म है, वही यह सब जगत है। ओम शांति शांति शांति।